Hello bachcho, let's read the question. A monochromatic light is incident at a certain angle on an equilateral prism, triangular prism, and suffers minimum deviation if the refractive index of the material of the prism is square root of 3, then the angle of incidence is. So बच्चों given है हमें एक equilateral triangle prism. तो equilateral prism means each angle will be of 60 degree because each side is same. So हम angle of prism को ले लेंगे यहाँ पर 60 degree. अब कंडीशन गिवन है हमें यहाँ द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. सो मिनिमम डेविएशन इट मीन्स इसको डायग्राम से समझ लेते हैं. लेट दिस बी द इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड दिस बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर आती है एक ऑब्लिक रे. मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई. देन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में बेस के पैरेलल मूव करेगी. अब ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इमर्जेंस. सो बच्चों ये हो गई फाइनली इमर्जेंट रे. अब इंसिडेंट रे को जब हम प्रोड्यूस करेंगे एंड इमर्जेंट रे को बैक प्रोड्यूस करेंगे तो हमें दोनों के बीच में मिलता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में बच्चों हमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस मिलेंगे दैट इज R1 एंड R2. सो ये एंगल्स कैसे मिलेंगे? दिस इज R1 एंड दिस एंगल इज R2. सो ये जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे और वो एंगल ऑफ प्रिज्म से हाफ होंगे. सो दैट विल बी 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I इक्वल्स टू E होगा. दैट इज angle of incidence will be equal to the angle of emergence. So बच्चों यहाँ पर हम ले सकते हैं as mu equals to refractive index of material of prism is sin I divided by sin R. यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं स्नेल्स लॉ का. सो वैल्यू पुट कर देंगे. म्यू की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3. देन sin I is unknown divided by sine of 30 degree. अब sin 30 degree की वैल्यू होती है half. So we have sin I equals to square root 3 by 2. It means I is equal to 60 degree. So correct answer for angle of incidence is option 1. Thank you.